हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं ठोस अवस्था का सॉलिड स्टेट का 35 वीवीआई क्वेश्चन। ठोस अवस्था का 35 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको ठोस अवस्था पे काफी अच्छी तरह से कमांड हो जाएगा, इसका पूरा गारंटी हम लेते हैं। बस शुरू से अंत तक वीडियो से बने रहे, जितना हो उसके अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। हिंदी मीडियम से ठोस अवस्था का 35 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा सबको सॉल्व करना है, एक एक पॉइंट को देखना अच्छी तरह से। शुरू से ठोस अवस्था में जितना आपका टॉपिक है सभी का यहाँ समावेश किया गया। और ध्यान दीजिए, आपको प्रत्येक चैप्टर का अब वीडियो मिलना स्टार्ट हो गया है। आज ठोस का मिल रहा है, कल विलियन सॉल्यूशन का मिलेगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फिर केमिकल काइनेटिक्स का, फिर इनऑर्गेनिक देन ऑर्गेनिक का। यानी अभी 2-3 महीना आपका डेली प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। ध्यानपूर्वक कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा और जितना हो उसकी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था का 35 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, अमोर्फस। रुकिए थोड़ा ऊपर छू करने दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अमोर्फस का अर्थ क्या है। अमोर्फस आपको बता ठोस आपके दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस को अमोर्फस ठोस भी कहा था। अमोर्फस एक ग्रीक शब्द है। अमोर्फस का अर्थ होता है आकृतिहीन, शेपलेस, जिसका कोई निश्चित आकृति ना हो। अमोर्फस एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, आकृतिहीन, जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, कांच, रबड़ और प्लास्टिक और उससे बने हुए सभी सामान, कांच, रबड़ और प्लास्टिक। अमोर्फस से ग्रीक शब्द का अर्थ क्या होता है, आकृतिहीन। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस को क्या होता है, अतिस्थितिज ठोस, अतिस्थितिज द्रव, अतिस्थितिज गैस या इनमें से कोई नहीं। तो अक्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है अतिस्थितिज द्रव्य, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पे उसके अणुओं में बहाव की प्रवृत्ति आ जाती है। ये प्लास्टिक, अक्रिस्टलीय ठोस है, प्लास्टिक यदि आप गर्म करते हैं तो उसका अणु पिघल रहा है, सब पिघलता हुआ दिखाई देगा, तो उसका निश्चित गलनांक नहीं होता, लेकिन खोल रहा है, खोलते खोलते वह पिघल जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को अतिस्थितिज द्रव्य कहा जाता है। या पुराने घर या पुराने इमारत जिसके खिड़की आपके शीशा में होते हैं, वह अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। उसका नीचे का लेयर उसका मोटा होता है, ऊपर पतला होता है, कि बार बार सूर्य का प्रकाश पड़ने पर उसका लेयर नीचे सरक जाता है। तो पुराना घर में खिड़की को देखिएगा टच करके, नीचे का लेयर मोटा रहता है, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस से कांच उसे बहाव की प्रवृत्ति होता है, तो ऊपर का लेयर प्रकाश पड़ने का वो नीचे की ओर सरक जाता है, नीचे क्या है, मोटा है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को अतिस्थितिज द्रव्य कहा जाता है। अगला अक्रिस्टलीय ठोस से 4 ऑप्शन दिया, हीरा, तांबा, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी फास्ट कमेंट में लिखिए, ओ इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, जल्दी फास्ट। हीरा, तांबा, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में आपका तांबा आता है, क्योंकि हीरा है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में कौन, नेटवर्क या सहसंयोजी ठोस हीरा है। ओ सॉरी मिस्टेक, सॉरी सर। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में आपका आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। विषम देशिक प्रवृत्ति पाई जाती है। आपको बोले दो तरह की देशिकता होता है, समदेशिक और विषम देशिक। तो विषम देशिक प्रवृत्ति किसमें पाया जाता है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में। जल्दी फास्ट कमेंट में लिखिए कि विषम देशिक प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, जल्दी फास्ट। तो विषम देशिक का परिभाषा क्या था, कि विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण हो। समदेशिक आइसोट्रोपिक, सभी दिशाओं में एक समान गुण हो। तो समदेशिक था अक्रिस्टलीय में, विषम देशिक था आपका क्रिस्टलीय ठोस में। ये था पहला 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आपका जल्दी फास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका है, क्रिस्टलीय ठोस है, कांच, रबड़, प्लास्टिक या इनमें से कोई नहीं। क्रिस्टलीय ठोस, जल्दी कमेंट बताइए,
क्रिस्टलीय ठोस क्या है? कांच, रबड़, प्लास्टिक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट में सर। तो क्रिस्टल, ये तीनों आपका ओ क्रिस्टलीय ठोस है, इनमें से कोई नहीं। क्रिस्टलीय ठोस तो कांच, रबड़, प्लास्टिक आपका क्या होता है? ओ क्रिस्टलीय ठोस। अगला, ठोस NaCl विद्युत का क्या है? ठोस, नमक। नमक ठोस अवस्था में क्या होता है? आपको बता दें नमक होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में क्या है? धनायन और ऋणायन उपस्थित हो, धनायन और ऋणायन। तो ठोस NaCl ठोस नमक विद्युत का ओ चालक होता है, क्योंकि नमक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। आप ग्रामीण एरिया में देखेंगे जहां अर्थिंग, पहले अर्थिंग गांव में होता था, तो उस अर्थिंग में घर में वोल्टेज घट गया हो तो अर्थिंग पे नमक डाला था, और नमक डालने के पश्चात उसमें थोड़ा जल भी डालना पड़ता था, कि नमक ठोस अवस्था में ओ चालक होता है, परंतु गलित अवस्था में क्या होता है? चालक। तो ठोस NaCl क्या है? ओ चालक। हीरा तथा ग्रेफाइट पे संकरण क्या होता है? हीरा तथा ग्रेफाइट पर, जल्दी फास्ट, हीरा तथा ग्रेफाइट पे संग्रह। तो हीरा, हीरा भी कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। तो हीरा में क्या होता है? कार्बन का जो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बंधे होते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीरा में चारों कार्बन बंधे होते हैं। जबकि ग्रेफाइट में 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन का बंधा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। हीरा में कार्बन के बाह्यतम कक्षा का चारों इलेक्ट्रॉन बंधा होता है, तो 4, तो संकलन क्या हो गया? sp3 हीरा पर, ग्रेफाइट पे sp2। तो हीरा पर sp3, ग्रेफाइट पे sp2। तो ग्रेफाइट में कार्बन का 3 ही इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, चौथा स्वतंत्र होता है जो विद्युत का चालन करता है। इसी गुण के कारण क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। हीरा क्या होता है? कुचालक होता है, क्योंकि हीरा में कार्बन का बाह्यतम कक्षा का चारों इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं हीरा में। ग्रेफाइट में कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बंधे हुए, एक क्या है? स्वतंत्र है। तो हीरा पे sp3, ग्रेफाइट पे sp2। कितने त्रिविमीय जालक संभव हैं? कितने? कितने? तो 14 प्रकार के त्रिविमीय जालक आपके संभव है, 14 प्रकार के त्रिविमीय जालक संभव है। एकांताश में अक्षीय दूरियां क्या? जल्दी फास्ट को बताइए। एकांताश, अब 7 प्रकार के एकक कोष्ठिका पढ़े थे, घनीय, द्विसमलंबाश, विषम लंबाश, षष्ठकोणीय, एकांताश, त्रिन समन्ताश। तो एकांताश में अक्षीय दूरियां क्या था? आपको जितना भी ताश था, एकांताश हो या त्रिन ताश हो, तीनों में अक्षीय दूरियां समान नहीं था। A बराबर नॉट बी, बी बराबर नॉट सी। एकांताश में BCC FCC में क्रमशः प्रति एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या जेड, आपसे यहाँ जेड रैंक पूछा गया है। BCC और FCC, जल्दी फास्ट को बताइए। BCC और FCC, जल्दी सर, जल्दी। ये 35 क्वेश्चन को आज सोल्व करना है पूरा, हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, आगे हम लोग को बढ़ना है। BCC और FCC में प्रति एक क्वेश्चन पढ़ा। तो BCC में परमाणु होता है कोना पे और केंद्र पे, कोना पे और केंद्र पे। अब कोना और केंद्र का रैंक इसे कितना था? BCC का रैंक था 2। FCC में परमाणु होता है कोना और फलक पे, कोना और फलक पे FCC में, तो FCC का रैंक था 4। तो BCC का रैंक 2 हो गया, FCC का 4, कौन सा होगा? 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। ये था आपका BCC और FCC के प्रति क्वेश्चन परमाणु की संख्या। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है? एक यौगिक षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है, इसके 5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या। जल्दी को 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए। 5 मोल में कुल, आपको हम बताए थे सर, 1 मोल में होता है 1 अवोगाद्रो संख्या के बराबर। 1 मोल में 1 अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुना 10⁻23। और जितना परमाणु की संख्या होता है उतना अष्टफलकीय रिक्तियां होता है, और उसका दुगुना क्या होता है? चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो 5 मोल में, तो 5 अवोगाद्रो संख्या यानी 5 गुना 6.022 गुना 10⁻23, 10⁻, सॉरी मिस्टेक लिखा, 10⁻23। रुकिए 1 मिनट। तो 5 मोल में इतना होगा, तो 6 × 5 लगभग 30 आएगा। और इसका दुगुना क्या होता है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कितना हो जाएगा इसका? 2 गुना 5 गुना 6.022 गुना 10⁻23। तो 5 मोल में कुल रिक्तियां, तो कुल रिक्तियां क्या होगा? अष्टफलकीय रिक्तियां प्लस चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो अष्टफलकीय रिक्तियां कितना होगा? जितना परमाणु होगा 5 गुना अवोगाद्रो संख्या, चतुष्फलकीय इसका दुगुना होगा, और दोनों को जोड़ दीजिए तो लगभग आपका आ जाएगा लगभग इतना, इतना
कुल रिक्तियों की संख्या। आपको पढ़ाया गया था कि जितना परमाणु होता है उतना अष्टफलकीय रिक्तियां होता है, उसका दुगुना क्या होता है, चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो अब 5 मोल है तो 5 गुना अवोगाद्रो संख्या उतना हो गया अष्टफलकीय रिक्तियां, उसका दुगुना क्या हो गया, चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब दोनों को जोड़ दिए कितना आ जाएगा, लगभग आ गया 90.20 कुल रिक्तियां। कॉपी कलम में जल्दी फास्ट सॉल्व कीजिए इसको। एक यौगिक दो तत्व x और y से बना है, एक यौगिक बना है x और y से, मान ली कोई यौगिक है या x और y से बना है। तत्व y sp संरचना आता है, तत्व y जो है sp संरचना आता है और x परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियां के 2/3 भाग को भरता है। तो मान लो इसमें जितना भी परमाणु है सब y का है। जल्दी फास्ट कौन था, कौन सा सूत्र होगा, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, एक यौगिक दो तत्व x और y से बना है, y CCP संरचना बनाता है और x परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियां का 2/3 भाग को अध्यासित करते भरता है, तो यौगिक का सूत्र। तो माना कि y का संख्या m है, y का संख्या क्या है, m है, और x कितना होगा, y की संख्या m, x क्या चतुष्फलकीय है, x कितना हो गया 2m। अष्टफलकीय जितना परमाणु होगा उतना होगा अष्टफलकीय रिक्तियां, उसका दुगुना क्या होता है, चतुष्फलकीय। तो x क्या है, चतुष्फलकीय, तो 2m। अगर चतुष्फलकीय का 2/3, चतुष्फलकीय का 2/3 भाग, तो ये हो गया 4/3m, 4/3, तो y हो गया m, x हो गया कितना 4/3, तो ये हो गया कितना, y हो गया m, x कितना हो गया 4/3m। तो दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, तो x4y3 कितना होगा, x4y3। इस तरह आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। देखिए x4y3 एक का एससीपी संरचना, तो माना कि एससीपी में x परमाणु है, x मान लिए, और x का परमाणु चतुष्फलकीय कुछ m मान लीजिए, माना कि परमाणु संख्या y है, m है, ठीक है, माना कि परमाणु संख्या क्या है, m है, तो m है। अच्छा चतुष्फलकीय क्या होगा 2m, अगर चतुष्फलकीय का 2/3 तो 2m गुना 2/3 4/3, तो 4x हो गया 4m हो गया 3, तो x4y3। दूसरा एफसीसी और बीसीसी का संकुलन क्षमता क्या होगा, तो एफसीसी का संकुलन क्षमता का सूत्र क्या था, 4 एफसीसी के लिए 4 गुना गोलों या परमाणु का आयतन बटे एकक कोशिका कुल आयतन गुना 100 संकुलन क्षमता का सूत्र था। तो एफसीसी का संकुलन क्षमता था 74%, लेकिन बीसीसी का था आपका 68% संकुलन क्षमता। एफसीसी का 74%, बीसीसी का 68% संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी परमाणु या गोले द्वारा आयतन भरा हुआ आयतन बटे एकक कोशिका कुल आयतन गुना 100। बीसीसी और एफसीसी का उप सहस्रांश संख्या क्रमशः क्या है, तो आपको बताया गया था बीसीसी का उप सहस्रांश संख्या 8 था, बीसीसी का उप सहस्रांश संख्या 8 था, परंतु प्रति एकक कोशिका में 2 परमाणु था, और एफसीसी का उप सहस्रांश संख्या 12 था। एफसीसी और एससीपी का उप सहस्रांश संख्या बराबर था, लेकिन एफसीसी के प्रति एकक कोशिका में 4 परमाणु थे, लेकिन एससीपी के प्रति एकक कोशिका में 6 परमाणु थे। तो बीसीसी और एफसीसी का उप सहस्रांश संख्या कितना था, 8 और 12, बीसीसी का 8, एफसीसी का 12। ये एफसीसी के प्रति एकक कोशिका में 4 परमाणु होते, प्रति कोशिका में कितना 4 परमाणु। अगला देखिए क्या 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, किसी घन के कोनों पर तथा फलक पर, किसी घन के कोनों तथा फलक पर किसी परमाणु कितना भाग होता है, तो घन के कोना, तो जो परमाणु आपके घन के कोना पर उपस्थित होते हैं उसका कितना भाग होता है, जो परमाणु घन के कोना पर होते हैं उसका 1/8 भाग, 1/8 भाग होते हैं। तब फलक पे जो होते हैं, फलक पे उसका 1/2 भाग, 1/2 भाग होते हैं फलक के। तो घन के कोना पे कितना हो गया 1/8, फलक पे 1/2, ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री दोष, जल्दी फास्ट, स्टोइकियोमेट्री दोष, जल्दी फास्ट कौन सा, स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं
धातु अधिक दोष को, और शुद्धता दोष को, उष्मागतिकी दोष को, कि शॉर्टकी दोष को? जल्दी फास्ट कमेंट में हमको बताइए स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं? जल्दी फास्ट। तो स्टोइकियोमेट्री देखिए, बिंदु दोष दो तरह का था। एक था आपका स्टोइकियोमेट्री दोष, एगो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, एगो अशुद्धता दोष, तीन तरह का था। तो स्टोइकियोमेट्री दोष में आ गया था आपका उष्मागतिकी दोष, उष्मागतिकी दोष, शॉर्टकी दोष, अशुद्धता दोष, धातु आधिक्य दोष। तो आपका इसमें तो लगता आ गया था शॉर्टकी दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष में कौन आ गया था? शॉर्टकी दोष। जहां था आशा उष्मागतिकी दोष, शायद उष्मा, जल्दी फास्ट होता है, स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। धातु अधिक दोष नहीं होगा, और शुद्धता दोष नहीं, तीर आ गया आपका नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में। शॉर्टकी दोष था आपका स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष में आपका चार दोष था, उसमें उष्मागतिकी दोष भी आपका था। तो उस स्टोइकियोमेट्री दोष का दूसरा नाम था उष्मागतिकी दोष। उष्मागतिकी दोष, उष्मागतिकी दोष, ये था स्टोइकियोमेट्री दोष का दूसरा नाम। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर NaCl में नमक में कौन सा दोष है? जल्दी फास्ट कमेंट बताइए। NaCl में कौन सा दोष पाया जाता है? फ्रैंकल, शॉर्टकी, दोनों, या धातु दोष? जल्दी फास्ट कमेंट बताइए। NaCl में कौन सा दोष पाया? जल्दी कमेंट, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी। NaCl में कौन सा दोष पाया जाता है? तो आपको बताया गया था NaCl आणविक ठोस है, और आणविक ठोस में क्या होता है? फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष पाया जाता है। तो NaCl आपका एग्जाम्पल था आपका शॉर्टकी दोष का। NaCl क्या था? शॉर्टकी दोष। दूसरा, फ्रैंकल दोष में आता था AgBr, AgCl, ये सब आता था। और शॉर्टकी दोष में क्या था? NaCl था, पोटेशियम क्लोराइड था, KCl, यही सब आपका था शॉर्टकी दोष में। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में कौन सा दोष पाया था? जल्दी फास्ट को, ये आपका नीट में कई बार पूछा होगा कि AgBr में कौन सा दोष? तो सिल्वर ब्रोमाइड में आपका दोनों दोष पाया जाता है, शॉर्टकी दोष भी और फ्रैंकल दोष भी। AgBr में हो गया दोनों, शॉर्टकी और फ्रैंकल। अगर देखिए NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड में कौन सा दोष पाया जाता था? अभी हम लोग सोल्व किए कि NaCl में पाया था कौन? फ्रैंकल नहीं, शॉर्टकी दोष। नमक, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड हो, एस ब्लॉक के तत्व का क्लोराइड में कौन सा दोष था आपका? शॉर्टकी दोष। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन 20 में क्या कर रहा है? 20 में कैडमियम क्लोराइड था AgCl ठोस विलयन में कौन सा दोष पाया जाता है? कैडमियम क्लोराइड तथा AgCl के ठोस के विलयन में कौन सा दोष पाया जाता है? तो आपको हम बताए थे कैडमियम क्लोराइड और AgCl के मिश्रण में पाया जाता है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष तो बताया गया था कि एक जब कैडमियम क्लोराइड को AgCl में मिलाया जाता है तो एक कैडमियम दो सिल्वर आयन को विस्थापित करता है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक कैडमियम दो सिल्वर आयन को विस्थापित करता है, जिसमें एक स्थान पे खुद कैडमियम चला जाता है और दूसरा स्थान क्या रहता है? खाली रहता है। यह था आपका अशुद्धता दोष में। एफ केंद्र का अर्थ क्या होता है? जल्दी फास्ट। एफ केंद्र का अर्थ क्या होता है? जो आपको धातु आधिक्य दोष से पढ़ाया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। एफ केंद्र का अर्थ क्या होता है? रिक्तियां, रंग दोनों या तो एफ केंद्र एक जर्मन शब्द था। एफ केंद्र का एक जर्मन शब्द जो बना था किसे? फारवे जनरेटर से। फारवे जनरेटर, जिसका अर्थ क्या था? रंगीन। जिसका अर्थ क्या था? रंगीन। आज के धातु आधिक्य दोष में जब NaCl को सोडियम वाष्प के उपस्थिति में गर्म किया जाता था, क्लोरीन आयन बाहर ले जाते थे और उसके रिक्त स्थान पे इलेक्ट्रॉन आ जाता था। उसी हम लोग क्या होते थे? एफ केंद्र। एफ केंद्र मतलब जर्मन शब्द से अर्थ क्या था? फारवे जनरेटर, जिसका अर्थ था रंगीन। सोडियम आधिक्य का दोष NaCl में कौन सा रंग बनाता है?
यानी सोडियम अधिक के दोष, क्रिस्टल में सोडियम का मात्रा अधिक हो तो नमक का रंग कैसा, यानी सेल का रंग कैसा, रंग पीला पड़ गया। कैसा पड़ गया था, पीला कलर का। कोबाल्ट में क्या था, लिथियम क्लोराइड में कोबाल्ट में था गुलाबी कलर का, ये था कोबाल्ट एक्स। कोबाल्ट में था क्या था, गुलाबी रंग शायद था आपका। और नमक अधिक के दोष में नमक का रंग कैसा हो गया था, पीला पड़ गया था, पीला रंग का। अगला अगला देखिए, द्विबीमा में वर्ग निबिड़ संकुलन का उप सहसंयोजक संख्या क्या, द्विबीमा वर्ग निबिड़, द्विबीमा में वर्ग निबिड़ क्या था, द्विबीमा में वर्ग निबिड़ में प्रत्येक परमाणु 4 परमाणु द्वारा घिरा था। द्विबीमा में वर्ग निबिड़ का उप वर्ग निबिड़ संकुलन का उप सहसंयोजक संख्या था 4 था। और द्विबीमा में षष्ठकोणीय निबिड़ का 6 था, षष्ठकोणीय का 6 था। द्विबीमा में वर्ग निबिड़ का उप सहसंयोजक संख्या 4 था, क्योंकि प्रत्येक परमाणु 4 परमाणु से घिरा था। त्रिज्यानुपात, किसी योगी का त्रिज्यानुपात आपको जल्दी फास्ट कमेंट है 24 नंबर, त्रिज्यानुपात इतना से इतना के बीच में हो तो उप सहसंयोजक संख्या कितना होगा। त्रिज्यानुपात आपको पढ़ाया गया, त्रिज्यानुपात क्या था, धनायन का त्रिज्या बटे ऋणायन का त्रिज्या, धनायन का त्रिज्या बटे ऋणायन का त्रिज्या। और त्रिज्यानुपात का मान हमेशा 1 से कम होता था, तो धनायन का त्रिज्या हमेशा छोटा होता है और ऋणायन हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो त्रिज्यानुपात यदि इसके बीच में था तो संरचना FCC क्या था, उसका उप सहसंयोजक 6 था, जो काफी मस्त आपको पढ़ाया गया था। त्रिज्यानुपात 0.414 से 0.732 के बीच होता, उल्टा पुल्टा कर दिया है। 0.41 से 4 से 0.732 के बीच हो तो उप सहसंयोजक कितना था, 6 था। बीसीसी और एफसीसी में रिक्त स्थान, बीसीसी और एफसीसी में रिक्त स्थान था। तो बीसीसी में भरा हुआ था 68%, तो 68% भरा हुआ था, तो खाली कितना हो गया 32%। और एफसीसी में 72% था भरा हुआ, तो खाली कितना 74%, तो खाली कितना हो गया 26%। बीसीसी का संकुलन क्षमता था 68, 68%, तो खाली कितना हो गया 100 में हटा लीजिए आ गया 32। एफसीसी में भरा हुआ था 74%, तो खाली कितना हो गया 26, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, ठोस ए अत्यधिक कठोर है, कहा कोई ठोस ए है जो अत्यधिक कठोर है तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है। तो ठोस ए क्या है, ठोस ए जल्दी फास्ट कमेंट में, ठोस ए अत्यधिक कठोर है तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है। तो ठोस ए क्या होगा, जल्दी फास्ट कमेंट में। तो आपको बताया गया सबसे अत्यधिक कठोर ठोस क्या था, नेटवर्क या सहसंयोजित ठोस, जो दोनों अवस्था में कुछ अलग था। लेकिन एक अब बात था आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो बोले थे, ग्रेफाइट में कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन था वो स्वतंत्र होता है, तो संकरण क्या था sp2। तो नेटवर्क ठोस ए अत्यधिक कठोर, तो अत्यधिक कठोर कौन सा होता है, नेटवर्क ठोस। आपका ऑप्शन में क्या आ गया, नेटवर्क ठोस। एससीपी के प्रति एकक कोष्ठिकांश परमाणु, प्रति एकक सुनिए, एससीपी षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन, तो एससीपी का उप सहसंयोजक संख्या 12 था। एससीपी और एफसीसी का, एससीपी और एफसीसी का उप सहसंयोजक संख्या 12 था, लेकिन अंतर क्या था, एफसीसी के प्रति एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु थे, लेकिन एससीपी के प्रति एकक कोष्ठिका में 6 परमाणु थे। तो एससीपी के प्रति एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु थे, 6 परमाणु थे। अगर पूछता एससीपी का उप सहसंयोजक संख्या तो 12 होता। अगला, एफसीसी में 2 परमाणु के बीच की दूरी, तो एफसीसी का त्रिज्या क्या था, याद कीजिए, a/2√2, a/2√2, तो a क्या हो जाएगा 2√2a, 2√2a। देखिए परमाणु की केंद्र की दूरी, तो a हो गया a बराबर 2√2a। देखिए ऑप्शन कहीं मिल रहा 2√2a, देखिए मॉडिफाई किया गया, जल्दी फास्ट। तो 2√2a को हम क्या लिख सकते हैं सर, देखिए तो a/2√2, ये तो नहीं लिख सकते, त्रिज्या ही इसका है। √2/2 ये भी नहीं होगा सर, √2/2 नहीं, ये भी नहीं होगा। a/√2 ये भी नहीं होगा। 2a/√2 ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। क्या पूछा, दूरी, केंद्र से दूरी पूछ रहा है, यानी डी। तो डी क्या था, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट सर। आपको पता था दूरी डी क्या था, 2r,
डी बराबर क्या था 2r, केंद्र से दूरी त्रिज्या का दुगना था। त्रिज्या क्या था a बटे 2√2, FCC का त्रिज्या क्या था a बटे 2√2, तो 2 कट गया, दूरी क्या बच गया a बटे √2। देखिए ऑप्शन कौन सा है a बटे √2, ऑप्शन नंबर सी यही मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले पूछ दिया BCC का त्रिज्या, जल्दी फास्ट हमको कमेंट करिए BCC का त्रिज्या क्या था, BCC का त्रिज्या जल्दी, क्वेश्चन नंबर 29 BCC का त्रिज्या। तो BCC का त्रिज्या क्या था r बराबर, प्रूफ भी किए थे सबको क्लास में, प्रूफ भी किया गया है सर, √3a/4, √3a/4 ये था BCC का त्रिज्या। अगला देखिए, अगला षष्ठ कोणीय, षष्ठ कोणीय में अक्षीय कोण क्या था, जल्दी फास्ट कमेंट में आप लोग जल्दी फास्ट, षष्ठ कोणीय में अक्षीय कोण क्या था, जल्दी फास्ट सर, जल्दी षष्ठ कोणीय में अक्षीय कोण क्या था, जितना जल्दी हो कमेंट में फास्ट बताइएगा सर। तो षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन आ रहा है, जिसमें क्या था आपका षष्ठ कोणीय में क्या था अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ये था आपका षष्ठ कोणीय। देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। षष्ठ कोणीय में निविड़ षष्ठ कोणीय में अच्छे कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा बराबर 120 डिग्री। षष्ठ कोणीय में घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या क्या होगा, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। मैंने घनाकार क्रिस्टल में, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे बहुत ही भी 31 नंबर और 32 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घनाकार घन में, घनाकार में क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या क्या था, तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी थी, जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या क्या था। तो घनाकार क्रिस्टल में Sc था, सिंपल क्यूबिक Sc, BCC और FCC हम लोग पढ़े थे। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या 3 था, Sc, BCC और FCC। तो कितना हो गया ऑप्शन नंबर 1। इनमें से किस क्रिस्टल तंत्र में सबसे अधिक ब्रेवे जालक की संख्या होती है, घनीय, द्विसमलंबास में, विषमलंबास में या षष्ठ कोणीय में, जल्दी कमेंट में फास्ट में बताइए इनमें किस क्रिस्टल तंत्र में सबसे अधिक ब्रेवे जालक की संख्या होती है, जल्दी फास्ट, कोई कमेंट नहीं करे, जल्दी कमेंट बताइए फास्ट, किस क्रिस्टल तंत्र में सबसे अधिक ब्रेवे जालकों की संख्या होती है, जल्दी फास्ट सर। जल्दी देखिए किस क्रिस्टल तंत्र में सबसे अधिक, देखिए तो घनीय में 3 तरह का था, Sc, BCC, FCC। द्विसमलंबास में 2 तरह का था, Sc और BCC। ये सारा एनसीईआरटी में बना हुआ है, कॉलम करके दिया हुआ है सर, अच्छे कोण अच्छे दूरियां, ये अब ब्रेवे जालक की संख्या दिया हुआ। अब विषम लंबास में आपका था 4 तरह का, Sc, BCC, FCC और ECC, अंत अंत एकक कोशिका, आमने सामने की 2 किनारे पे था ECC। तो विषम लंबास में, द्विसम लंबास में 2 था, विषम लंबास में 4, षष्ठ कोणीय में 1 था, Sc। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, इनमें किस क्रिस्टल तंत्र में सबसे अधिक ब्रेवे जालों की संख्या तो होती है, विषम लंबास में 4 तरह का, Sc, BCC, FCC और ECC। अगर पूछे षष्ठ कोणीय में कितने ब्रेवे जालक है, तो Sc षष्ठ कोणीय में होते हैं 1, सिर्फ Sc होते हैं, और यही सब मिला के कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते हैं। यहाँ घनीय था, तो घनीय में 3 तरह होता है, Sc, BCC और FCC। लेकिन इनमें किस क्रिस्टल तंत्र सबसे अधिक, तो सबसे अधिक ब्रेवे जालक संख्या में हो गया आपका विषम लंबास में, विषम लंबास में कितना है आपका 4 है। अगला देखिए, विषम लंबास हो गया 3 हो गया, A हो गया। इनमें से कौन सा आणविक ठोस है, आपको बताइए आपका क्रिस्टलीय ठोस 4 तरह के थे, तो 4 में इनमें से कौन आणविक, तो कौन आणविक ठोस पढ़े थे, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और नेटवर्क ठोस। तो इनमें से कौन आणविक ठोस है, जल्दी फास्ट, तो 3 क्वेश्चन और बता जल्दी फास्ट में सर, इनमें से कौन आणविक ठोस है, I2, NaCl, FeS, सिलिकॉन कार्बाइड। देखिए NaCl ये आपका था आयनिक ठोस, NaCl आयनिक ठोस,
लोहा आयरन ये होता है धात्विक ठोस, और सिलिकॉन कार्बाइड था आपका उप सहसंयोजन यौगिक ठोस जो आपका हीरा और ग्रेफाइट था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए I2 था आपका आणविक ठोस, आयोडीन का अणु। I2 क्या था? आणविक ठोस। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय। अब बहुत हम VVI क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? जल, O2, Fe, Cu2+। जल्दी फास्ट कमेंट में बताइए इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट कमेंट बताइए इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? H2O, O2, Fe या कॉपर आयन? जल्दी फास्ट, बहुत कम लगा कमेंट करें सर, जल्दी फास्ट कमेंट बताइए। इतने कम तो आप लोग जुड़ते भी हैं, जल्दी पढ़ने का भी मन, इतना सुबह मॉर्निंग हम लोग लाइव आते हैं आप लोग के लिए सुबह उठकर, क्या प्रैक्टिस था, सुबह का माहौल बड़ा शांत होता है सर। सुबह उठ के 1-2 घंटा रेगुलर स्टडी कीजिए, हम पूरा सारा माइंड में एंट्री करेगा, कुछ ज्यादा डाइवर्ट नहीं होगा आपको। हमेशा इतना सुबह जब उठते हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते हैं क्या? आप लोग हमेशा बोलते हैं पढ़ाई से दोस्ती कीजिए सर, हमेशा दिल लगाइए पढ़ाई से, जिंदगी भर आपको रिटर्न सारा ही करेगा। ये सब पढ़ाई 2000 इन्वेस्ट किए हैं तो जिंदगी भर आपका सपोर्ट करेगा सर। ऐसा स्टडी है कि कुछ मत करना जिंदगी में, कोई जॉब ना लगे सर, सब लात मार देगा, लेकिन पढ़ाई तो वो अपना लेगा और इसका नॉलेज है, जिंदगी में हर जगह सफल बनोगे सर। देखिए इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय? तो प्रतिचुंबकीय में सबसे बेस्ट था जल, बेंजीन और नमक। आ देखिए जल H2O, बेंजीन C6H6 और नमक, ये तीन था आपका प्रतिचुंबकीय। देखिए O2 था अणुचुंबकीय, लोहा था लोह चुंबकीय, और Cu2+ भी क्या था? अणुचुंबकीय। ये दोनों था आपका अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय, ये भी क्या था आपका? अणुचुंबकीय। लोहा क्या था? ये था लोह चुंबकीय पदार्थ। फीकोनी, फीकोनी, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये होता है लोह चुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय में आ गया जल, जल हो गया, बेंजीन हो गया और नमक हो गया, ये सब होता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय क्या आ गया? H2O। O2 और Cu2+ क्या हो गया? अणुचुंबकीय, क्योंकि आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते, O2 और Cu2+। लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय सबसे फेवरेट तीन को फीकोनी, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। तो प्रतिचुंबकीय कौन है? H2O। अगला देखिए लास्ट, एक अष्टफलकीय रिक्तियां कितने गोले से घिरे होते हैं? हम दो तरह की रिक्तियां पढ़े थे, अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तियां। जितना परमाणु या गोला होता है उतना होता है अष्टफलकीय रिक्तियां, उसका दिगुना क्या होता है? चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितने गोले से घिरे होते हैं? अष्टफलकीय रिक्तियां कितने गोलों से घिरे होते हैं? जल्दी फास्ट कमेंट में बताइए अष्टफलकीय रिक्तियां। ये भी साइड बताइएगा चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अष्टफलकीय रिक्तियां कितने गोलों से घिरे होते हैं? जल्दी एक कमेंट में फास्ट बताइए, अंतिम क्वेश्चन है। तो अष्टफलकीय रिक्तियां घिरे होते हैं 6 परमाणु से। यदि रहता चतुष्फलकीय रिक्तियां तो 4, चतुष्फलकीय रिक्तियां 4 परमाणु से, अष्टफलकीय होते हैं 6 परमाणु से घिरे। इस तरह आपका डायग्राम बनाया गया था, याद कीजिए, आ रहा है कुछ? ये था आपका 6 परमाणु से अष्टफलकीय रिक्तियां। ये चतुष्फलकीय क्या था? 4 परमाणु से, याद कीजिए, चतुष्फलकीय था आपका घिरा हुआ 4 परमाणु से, और अष्टफलकीय इतना था 6 परमाणु से घिरा हुआ। इस प्रकार आपका 35 क्वेश्चन एनसीईआरटी का ठोस अवस्था का काफी सबसे इंपॉर्टेंट था। 1 से 2 बार इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। इन गूगल, इन यूट्यूब, जहां भी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट हो, नीट लेवल तक आपका बन जाएगा, नीट और जेएमएस तक टच हो जाएगा। एडवांस लेवल के लिए अलग से ठोस अवस्था का फिर से वीडियो लाएंगे, जिसमें काफी हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा। ये आपके एनसीईआरटी बोर्ड को आराम से धज्जियां उड़ा सकता है, इतना क्वेश्चन। बस कॉन्फिडेंस रखिए, एक आशा रखिए, सारा सफलता आपको मिलेगा सर। बस लगे रहिए, कंटिन्यू अब वीडियो आपको मिलेगा। आज ठोस अवस्था का खत्म हो चुका है, अगला वीडियो मिलेगा आपको सॉल्यूशन का, बिलियन का, यानी 35 VVI क्वेश्चन के साथ। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए सर अपने दोस्तों के बाद, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। जितना हो सके उतना आपको 100% देने का कोशिश करते हैं। आगे प्रैक्टिस और हैबिट बनता जाएगा, आपको सारा 100% मिलता रहेगा। आई होप, आपसे आशा है कि इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला है। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।